नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी जानते हैं कि दिल्ली दस्तक आपको दिल्ली एनसीआर के अलावा अब उत्तराखंड की खबरें भी दिखाएगा। और आज हम कोटद्वार में हैं। कोटद्वार में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अवार्ड से सम्मानित राजेंद्र जजेड़ी जी हैं। राजेंद्र जजेड़ी जी सदा सामाजिक कार्यों में इनकी अग्रणी भूमिका रहती है। कोटद्वार और जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, एक इनके अंदर वो पीड़ा है और ये कुछ करना चाहते हैं कोटद्वार के विकास के लिए। आइए राजेंद्र जजेड़ी जी से बात करते हैं। सबसे पहले तो राजेंद्र जजेड़ी जी, आपका स्वागत है। और अपने बारे में मेरे दर्शकों को कि किस प्रकार के सामाजिक क्षेत्र में आपने कार्य किया और कौन कौन से अवार्ड से आपको सम्मानित किया, इसके बारे में मेरे दर्शकों को जरा बताइए। धन्यवाद थापा जी। पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा थापा जी का कि आप दूर दराज जाकर खबरों को लाकर, जिस प्रकार कहा जाता कि खोजी पत्रकार के रूप में अगर मुझे देखने में मिला उत्तराखंड, उनमें से वन ऑफ देम आप हैं थापा जी। जैसा कि आपने कहा कि मुझे अवार्ड मिला, आदरणीय मित्रों, भाइयों बहनों, मैंने यहीं वार्ड नंबर 3 में एक ज़मीन को डोनेट कर एक एनजीओ को क्षेत्र के लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। यहाँ पर लगभग 2011 में बहनों को निःशुल्क सिलाई सेंटर हमने खोला और हमने ये कहा कि जो लगते हैं, ये वृक्षारोपण जो होता है, प्रदेश सरकार केंद्र सरकार के फंडिंग से ये छोटा सा बच्चा जाकर इस लकड़ को काट देता था, इस कीमती पौधे को काटता था। हमने उनके लिए सिलाई सेंटर मुफ्त खोला। हमें लगता है गरीब थे, इनको हमने 2011-12 में गैस कनेक्शन मुफ्त दिए, गैस में सब्सिडी दी। इसको देखते हमें बड़ा काम करने का अवसर मिला। उसको देखते मुझे राष्ट्र के नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक्सीलेंस अवार्ड से दिल्ली में सम्मानित किया गया मित्रों, जिसमें कि देश के कई मुख्यमंत्री, कई गवर्नर और कई डॉक्टर और साइंटिस्टों ने भी उस कार्यक्रम में प्रतिभाग करा। तो ये बड़ा सौभाग्य हमारा रहा। सर, मुझे ये बताइए कि जिस प्रकार से आपने सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया, और हमने ये भी सुना है कि आप जो अन्ना आंदोलन एक चला था दिल्ली में, बहुत ही बड़ा आंदोलन था और उसने एक देश को एक पूरी नई दिशा दे दी थी। और आप जानते ही हैं कि उस आंदोलन के बाद ही अरविंद केजरीवाल जैसे शख्स उभर के आए थे। कई लोग उभर के आए, लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और 2 बार उन्होंने भाजपा को भी हराया, क्योंकि वहाँ पर जो दिल्ली में जो चुनाव था, अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी है। और लगातार हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं और अभी कुछ दिनों से सुगबुगाहट यहाँ पर आम आदमी पार्टी की चल रही है कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर पांव पसार लिए हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी भी कह रहे हैं कि हम जो है उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता है और आपने अन्ना आंदोलन में भी भाग लिया। और कोटद्वार की बात लगातार करता हूँ। कोटद्वार विधानसभा में अगर पूरे उत्तराखंड की बात की जाए तो किस प्रकार की संभावनाएँ आम आदमी पार्टी पर देखते हैं? क्या आम आदमी पार्टी यहाँ पर इस्टेब्लिश हो पाएगी? जैसा कि आपने एक जानकारी दी, 2011 और 12 में अन्ना आंदोलन का आयोजक संयोजक अरविंद केजरीवाल जी ने उस कार्यक्रम का किया था और हमारा सौभाग्य कि 2011 में हमें उस कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला। अरविंद केजरीवाल जी आईटी थे। उन्होंने जिस प्रकार से ज़रूरतमंद, दबे कुचले, पिछड़े, शोषित, वंचित के लिए काम किया, वो मुद्दे अन्ना जी के नज़दीक को लेकर आए और बहुत ज़बरदस्त वो आंदोलन चला 11 में। उसके बाद 12 में, 2012 के आंदोलन में हम जब गए तो अन्ना जी को रेस कोर्स में वहाँ से नज़रबंद था। उसके बाद हम लोगों ने रेस कोर्स से अरेस्टिंग दी। ये बवाना में जाके हम लोग गिरफ्तार हुए। 4 दिन हम वहीं रहे, तिहाड़ जेल में अन्ना जी रहे। उसके बाद अरविंद जी का बड़ा ज़बरदस्त उसमें रोल था और चौथे दिन उनकी रिहाई हुई। अरविंद केजरीवाल को हमने उस टाइम से जाना कि ये आदमी धरातल का भी ज्ञान है, इन्होंने पढ़ाई भी करी है और आम जनमानस की समस्याओं से ये रूबरू हैं, जो कि मित्रों देखने को मिला है कि दिल्ली में पहली सरकार, दूसरी सरकार और तीसरी सरकार कितने ताकत के साथ आज तीसरी सरकार बना के वो बैठे हैं। और उत्तराखंड में अरविंद केजरीवाल जैसे मॉडल का, दिल्ली मॉडल का, हम उत्तराखंड वासी एक पूर्व सैनिक होने के नाते और उत्तराखंडी होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते अरविंद केजरीवाल का स्वागत करते हैं। मैं प्रदेश की जनता से निवेदन करूंगा, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी के बारे में जानकारी निकल रही, वो अपनी घोषणाओं को कह रहे हैं कि किसानों को उधम सिंह नगर में जो रुद्रपुर में जो मीटिंग हुई, किसानों को बिजली मुफ्त की बात की है। दिल्ली में जिस प्रकार देखते हैं
एक आदमी को बिजली का बिल और पानी का बिल देने में कितनी कीमत चुकानी पड़ती। मैंने मित्रों देखा है उस गरीब आदमी का किस प्रकार से कनेक्शन विभाग काट जाता है, पानी का और बिजली का। आज मैं बहुत से लोगों का फेसबुक के माध्यम से जब देखता हूँ, बोलते हैं इसका लालच उत्तराखंड के लोगों को देने की आवश्यकता नहीं। मित्रों, यहाँ पर इतने बिल्कुल आजीविका चलाने के लिए कितनी परेशान वो बहनें हैं, उनके पति हैं। आज लॉकडाउन के माध्यम से आज देखते हैं कि लॉकडाउन के बाद भी लोगों के बिजली के कनेक्शन काटने के लिए, पानी के कनेक्शन काटने के लिए विभाग के लोग घूम रहे हैं। इतनी शर्म की बात है। अरविंद केजरीवाल एक दबे कुचले, शोषित, वंचित मसीहा के रूप में देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस प्रदेश का भाग्य उदय होने जा रहा है, ऐसी आशा अपेक्षा करते हैं बाबा बद्री केदार से कि केजरीवाल आम आदमी पार्टी को इस प्रदेश में भारी बहुमत के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार 2022 में आप बनाएं। 20 सालों से आपने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा और यूकेडी के कम्बिनेशन को देखा है। मित्रों, 20 वर्ष के बाद इन्होंने इस प्रदेश का खजाना खाली करा। आज आप खजाने की पोषण देखते हैं, 6200 करोड़ रुपए कर्जे में प्रदेश डूबा है। इतनी शर्म की बात। अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मैं ये भी करूंगा, मैं वो भी करूंगा, बेरोजगारों को रोजगार दूंगा। 20 साल हो गए, आज तक राजधानी को शिफ्ट नहीं वहां पर कर पाए गैरसैंण में, और बड़ी बड़ी बातें 20 सालों में। अरविंद केजरीवाल जी जो इस प्रदेश का सपना है उसको साकार, बेरोजगारों को रोजगार देने की उन्होंने बात करी है, 4 धाम को जोड़ने की उन्होंने बात करी है, और पलायन को देखते हुए इस पहाड़ की कितनी दुर्दशा है उसको रोकने के लिए उन्होंने बात करी, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात करी है, किसानों के हक की बात करी है। तो वो आदमी उसने ज़मीन से इस भारत के लोगों को देखा, इनकी पीड़ा को समझा है। इस प्रदेश का भला अगर कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में हो सकता है। जय उत्तराखंड, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि राजेंद्र जजेड़ी जी ने बहुत ही और जिस जोशीले अंदाज में कहा है, कहीं ना कहीं उनकी पीड़ा है, वो एक पीड़ा है जो एक हर उत्तराखंडी की पीड़ा है, और उस पीड़ा को उन्होंने दर्शाया है, बताया है। और शायद इस बार लगता है जैसे कि उत्तराखंड में आप सभी जानते हैं कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस आती है, क्योंकि यहाँ पर जनता के पास तीसरा विकल्प नहीं था। और जब से आम आदमी पार्टी का नाम उत्तराखंड की राजनीति में आया है, तब से वो जो तीसरा वर्ग था, जो तीसरे विकल्प की खोज कर रहा था, उनके पास एक मौका आया, उनको एक मौका मिला है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को जिस प्रकार से इन्होंने पूरे उत्तराखंड का जो नाश किया, विनाश किया, और इन्होंने बारी बारी से सत्ता का सुख भोगा है और अपने दिल्ली और देहरादून में अपने सिर्फ बंगले बनाए हैं, जनता के लिए कुछ नहीं किया। तो एक आखिरी सवाल मैं ज़रूर राजेंद्र जजेड़ी जी से करूँगा। सर, जो तीसरे विकल्प की जो तलाश थी उत्तराखंड में, क्या वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है? बिल्कुल थापा जी, तीसरा विकल्प की जो तलाश थी, बिल्कुल 1 महीने पहले से इस बात को जब फेसबुक में अपलोड करते थे आम आदमी पार्टी के लोग, बहुत तेज़ी से दिन प्रतिदिन यह कारवां आम आदमी पार्टी का बढ़ता चला जा रहा है। मैं प्रदेशवासियों से निवेदन करूंगा, एक बार यकीन करिएगा दिल्ली मॉडल को। मेरी कल ही दिल्ली के कुछ लोगों से बात हुई थी, उन्होंने मुझे जो जानकारी दी वहाँ पे लाइट को, बिजली को, पानी को, हेल्थ को, शिक्षा को लेकर बड़ी गर्व की बात। इस प्रदेश के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं, पहाड़ों में 15 बच्चे 2 टीचर। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मॉडल को लाने को तैयार हैं। हमारा गरीब आदमी पहाड़ से पलायन कर जाता था, कोटद्वार, रुड़की, काशीपुर, देहरादून और दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे नौकरी के लिए। आज उस शिक्षा के नाम पर घर में जब शिक्षा लेगा, अपनी खेती को देखेगा और पर्यावरण को देखते हुए, हाइट को देखते हुए अपने खेतों को, खलिहानों को आबाद करेंगे। यह आबाद अरविंद केजरीवाल ही करा सकते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, डीपली पढ़ाई करें प्रदेश के लोग, आम आदमी पार्टी का हाथ मजबूत कर केजरीवाल जी के नेतृत्व में 2022 में ज़रूर सरकार बनाकर आप अपना आशीर्वाद देंगे। दोस्तों, पलायन उत्तराखंड की एक मुख्य समस्या है, और पलायन के जो मुख्य कारण हैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। और जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल ने इन पे काम किया है, अपनी स्टेट पे, अपने राज्य में काम किया है, उसको आदर्श मानकर लग रहा है कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि जब से आम आदमी पार्टी का यहाँ पर उदय हुआ है उत्तराखंड में, सुना है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, तब से यहाँ पर एक जो तीसरा वर्ग है वो उभर के आया है, और वो एक आशा भरी दृष्टि से और एक खुश होकर एक ये देख रहा है कि आम आदमी पार्टी को एक वो ऐसा सोच रहा है कि ये ज़रूर कुछ करेगी। और जिस प्रकार से राजेंद्र जजेड़ी जी भी जो आम आदमी पार्टी का
सहयोग कर रहे हैं और आप लोगों से अपील कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की राजनीति में कुछ नया होने वाला है और अब कांग्रेस और बीजेपी के पेट में भी बल पड़ गया है कि वो किस प्रकार से अपनी जो है योजनाओं को लोगों तक ले जाएं और अपने जो विचार हैं उसको कैसे, और विचार नकारात्मक विचार नहीं, सकारात्मक विचारों को कैसे ले जाएं। तो आने वाला 2022 का चुनाव बहुत ही अच्छा रहने वाला है और बहुत ही जिस प्रकार से त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है। और आप सभी से यही कहूँगा कि मेरे इस वीडियो पे और जितनी भी मेरी वीडियोज़ आती हैं वो सोशल अवेयरनेस वाली वीडियो होती है। आप लोग अपने विचार ज़रूर रखिए, आप सभी को अधिकार है अपने विचार रखने का। और आप सभी को एक बार ये पुनः यही कहूँगा कि आप सभी लोग दिल्ली दस्तक के साथ जुड़िए। दिल्ली दस्तक आपको दिल्ली एनसीआर के अलावा आपको कोटद्वार उत्तराखंड की खबरें भी दिखाएगा। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं परवीन थापा, दिल्ली दस्तक के लिए कोटद्वार से।